जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 4 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की जॉब एंड बिजनेस कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। अब आप डिटैच हैं, काफ़ी प्योर सोल हैं, एंजेलिक हैं, नॉलेजेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पहले किसी पर्सन ने भड़काया बहकाया था, लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपसे ज़्यादा प्योर कोई है ही नहीं। ये थर्ड पार्टी है, ये विकेड है, ये पॉइजनस है, ये नेगेटिव है। एंड आपकी जो सच्चाई मतलब सच कभी छुपता नहीं, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, तो मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। एंड आपके पार्टनर को आपकी प्योरिटी का आइडिया लग चुका है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 4, 2, 9, 6, 4, 3, 7, 10। 44 एज हो सकती है किसी की, 14 एंड 4 या 4 14 दिख रहा हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए 14 4 दिख रहा है या 4 14। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको 144 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इतने प्योर हैं जितना प्योर इंसान आपके पार्टनर ने आज तक कभी देखा नहीं है। इनको लग रहा है जैसे आप कोई एंजल हैं जो स्पेशली इनके लिए इस दुनिया में आए हैं। एंड ये सोच करके आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं कि आप सिर्फ इनके हैं, कहीं आपको कोई और ले ना जाए, आपको कोई और पा ना जाए, आप किसी और के हो ना जाए। तो इस वजह से ये बिल्कुल आपको जकड़ के पकड़ के रखना चाहते हैं कि आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है। अगर ये आपको दिख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग डेली की आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। तो अगर आपसे मैसेज रेजोनेट होते हैं तो वेरी गुड, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट डे की या प्रीवियस डे की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके गाइज, इंपॉर्टेंट नंबर मैंने आपको सब बता दिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया है, या तो इन्होंने पिछली लाइफ से इंतज़ार किया है, जो क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी है, सोलमेट भी फीलिंग है। तो या तो ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पिछली कई लाइफ से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर इन्होंने इस पूरी ज़िंदगी में काफ़ी लंबा आपका वेट किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी एज 44 भी हो सकती है, तो मे भी आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो इनसे सच्चा प्यार करे, जो बिल्कुल निश्चल साफ सुथरे दिल का, ट्रांसपेरेंट हो, क्रिस्टल क्लियर हो, जिसके अंदर कोई छलकपट ना हो। एंड जब आपके जैसा इंसान इनको मिला है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लेट मिला है, लेकिन अब आपके पार्टनर उसको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो। एक तो इतना इंतज़ार हुआ है, तो उस वजह से आपकी वैल्यू पहले ही बहुत ज़्यादा है। ऊपर से आप इनके इतने जैसे विश फुलफिलमेंट जैसे पर्सन हैं, तो ये किसी कीमत पे आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। 4 एंड 2 6 फिर से आ गया लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी है, थर्ड पार्टी है इस वजह से। अब देखिए होता क्या है कि डिवाइन जो होते हैं वो पिक्चर परफेक्ट बनाते हैं कि वैल्यू इतनी की जाए, क्योंकि जिस चीज़ के खोने का डर नहीं होता है उसकी वैल्यू कभी नहीं होती है। जो चीज़ आपके पास पड़ी है, हर वक्त मौजूद है, अवेलेबल, आपको उसमें कोई चार्म नहीं होगा। आपको सिर्फ चार्म तब आएगा जब आपको कहा जाएगा कि ये कभी भी आपसे छिन सकती है। जैसे कि अगर आपको मना कर दिया जाए कि आप कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ हो, मोबाइल मोबाइल अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए दिया जाएगा, तो आप पूरे दिन, आप बाकी के 23 आवर्स उस 1 घंटे का वेट करेंगे।
तो इस लेवल की मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर को भी इतना तरसा दिया गया है, क्योंकि आपके पार्टनर इमेच्योर थे। इनको थर्ड पार्टी ने भड़काया, ये भड़क गए, दूसरों की बातों में आना या बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर माइनस पॉइंट थे, जिनको ख़त्म करते करते डिवाइन को इतना टाइम लग गया। एंड फाइनली आपके पार्टनर अब उस पोजीशन में आ चुके हैं कि ये आपके प्यार को वैल्यू कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे आप, मुझे दिख रहा है जैसे आप ईश्वर के बच्चे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। एंड मुझे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही दिख रहा है कि जैसे डिवाइन ने आपको भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोग मिल ना पाए हों, एंड इस वजह से आपके पार्टनर की इच्छा पूरी करने के लिए आपको भेजा तो गया है, लेकिन बहुत प्रोटेक्शन में, कि आपको कोई ऐसा पर्सन ही मिले जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार से रखे, क्योंकि डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई दिक्कत दी जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप स्पेशली इसीलिए आए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्योर सोल। मतलब अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर रीडिंग सबके लिए नहीं हो सकती, ये रीडिंग डिफरेंट है। अगर आप साधु संतों जैसे हैं, अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, कैजुअल कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप साधु बन के रहते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग नॉर्मली भी देखने में इनोसेंट प्यारे से लगते हैं। ओके, एंड आप लोग बहुत साफ दिल के हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन आप वाइज बहुत हैं, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको विज़न दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। तो फिर मान के चलिए कि आपके ऊपर डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग है, एंड आप यहाँ पे अपना कोई सोल पर्पस पूरा करने आए हैं, एंड उसमें से एक पर्पस आपका इस पर्सन के साथ यूनियन भी है। इसी वजह से इनको इतने तगड़ा इंतज़ार करवाया जा रहा है कि आपके साथ ये कुछ गड़बड़ ना कर सके। ओके, तो 4 to 6 6 9 15 ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा डेविलिश है, जो बिल्कुल नहीं चाहती है। अब देखिए, आप ट्विन फ्लेम हैं तो डेविल तो पक्का होगा, क्योंकि आप जैसे अच्छे हैं, जैसे कि प्लस माइनस मैंने आपको बताया था कि जितना मतलब बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप इतने प्योर हार्टेड हैं तो यहाँ पे कोई डेविल तो होगा जो आपका रास्ता रोकने का काम करेगा। तो कोई डेविल तो है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। वैसे भी अगर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ का यूनियन हो जाएगा तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो जाएंगी कहाँ, तो वो दिक्कतें क्रिएट करने का काम कर रही हो सकती हैं। ओके, जैसे ब्लैक मैजिक करके, जैसे आपके हेल्थ इशू करके, जैसे आपको फाइनेंशियल दिक्कतें देके, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने गलत लोगों की हेल्प करी है। जैसे कि कई बार आपको हम ही लोग गाइड करते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर, कि आप दान दक्षिणा कीजिए, तो आपने दान दक्षिणा किया। मुझे कई बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे देखिए, भावना जो होती है, इंटेंशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी ईगो में जा कर के कि भाई मैं हूँ जो सबको दान कर रहा हूँ, मेरी वजह से इन लोगों का पेट भर रहा है, मैं हूँ, मैं, ये जो मैं होता है ये खराब होता है। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग है तो मुझे दिख रहा है कि आपको इसके रिस्पॉन्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। जैसे आपने काफ़ी अच्छा लोगों की हेल्प करी, सब कुछ किया, एंड फिर आपने सोचा कि इसके बदले में आपको कुछ बहुत तगड़ा मिल जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पास उस लेवल का नहीं आ रहा है जिस लेवल का आपने किया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप मैं को प्रायोरिटी दे करके ये काम नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि ईश्वर का है, एंड सब लोग एक जैसे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने उठा दिया तो आप दूसरों के लिए करने लायक बन गए हैं। अदरवाइज़ ईश्वर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इस फीलिंग को ख़त्म करके बिल्कुल निर्लभ भाव से करिए सबके लिए कि सब एक जैसे हैं, किसी में कोई ऊपर नीचे कोई नहीं है। ओके, तब आपका कल्याण होगा। मतलब आपकी भावना जागी रही भावना जैसी, तो भावना अगर अपनी प्योर रखेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे 10 नंबर आ चुका है। 10 नंबर होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है जो आप दूसरों को दे पा रहे हैं, तो इसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, ना कि अपने आप को सबसे ऊंचा मानिए। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मैं थोड़े से कार्ड निकाल लूँ। सॉरी, इनफैक्ट मेरी कफिंग ठीक हो चुकी है, कभी कभार तो आई जाती है।
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा करें कि आप सिर्फ इनके हों। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, आपको सब कुछ समझ में आता है। हम्म मे भी इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, तो भी अब आपके पार्टनर को उन सारी गलतियों का रियलाइजेशन भी हो चुका है। 3-7, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैच्योर हुए हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब ये शार्प माइंडेड हो चुके हैं, अब ये किसी के ट्रैप में नहीं आने वाले। अब इनको क्लियर हो चुका है कि सिर्फ आपको पाना ही इनकी लाइफ का मकसद है, इनकी लाइफ का गोल है। 3-7-10, इनका कोई कार्मिक साइकिल था जो ये पूरा कर रहे थे, जो अब ख़त्म हो चुका है, एंड अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया हो सकता है, या फिर इनको भी वही पेन किसी थर्ड पार्टी से मिल चुका है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। मुझे दिख रहा है कि बस ये आपके साथ अब हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, सारे जैसे सारे कर्मा क्लीन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 10-4-14 की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 14 की एनर्जी काफ़ी आ रही है, मतलब कि अब आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में आ चुके हैं, आप ही के मतलब सेम पेज पे आप लोग आ गए हैं। अब आपके पार्टनर के सामने अभी भी वो थर्ड पार्टी या जो भी पर्सन था, वो इनको अभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल मतलब डिटैच वाली पोजीशन में है कि मुझे अब कोई और नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मेरा पार्टनर है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर और पूरी ज़िंदगी वेट करते करते नहीं गुजारना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां कर ली, बहुत सारी इमेच्योरिटी हो गई, अब फाइनली इनको आपका साथ चाहिए, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। इनको ये भी पता चल चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अब बस आपका यूनियन बाकी बचा है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अब आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि जब दो ट्विन फ्लेम का यूनियन हो जाएगा तो कुछ बड़ा तो होने ही वाला है। तो बस इंतज़ार कीजिए। जय माता दी।